हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बोर्ड स्टूडेंट्स फुल डे रूटीन और साथ ही ये भी बताऊंगी कि कैसे आप अपने स्टडी टाइम, ब्रेक्स और सेल्फ केयर को मैनेज करके प्रोडक्टिव रह सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक पूरा देखना। और अगर मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब सबसे पहली बात आती है मॉर्निंग में उठने की। तो आपको मॉर्निंग में 6 बजे के अराउंड उठ जाना है। आपको ज़्यादा जल्दी नहीं उठना है क्योंकि वैसे भी आपको दिन भर तो पढ़ना ही है। तो आप अपने उठने के लिए एक टाइम को सेट कर ले ताकि आपकी हैबिट बन जाए। और मॉर्निंग में उठने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप नाइट में टाइम से सोएं, क्योंकि जब आप नाइट में टाइम से सोएंगे तब आप ऑटोमेटिकली मॉर्निंग में जल्दी उठ जाएंगे। अब उठने के बाद आपको 1 से 2 ग्लास पानी पीना है ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। और अब ना आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तो आपको अपने डे की वैल्यू को समझना होगा कि आपके लिए टाइम कितना ज़्यादा प्रीशियस है। तो इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। तो अब उठते से ही तो आपको पढ़ने नहीं बैठना है, सबसे पहले अपने मॉर्निंग रिचुअल्स को कंप्लीट करना है। तो अब आप ब्रश कर ले ताकि आप और भी ज़्यादा रिफ्रेश हो जाएं। और आपको मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम पर ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद आप अपने फेस को वॉश कर ले। और मॉर्निंग में आपको कोई भी फेस वॉश का यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल पानी से ही फेस को वॉश करना है। अब आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर ले, डीप ब्रीथिंग कर ले ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए और आप पीस एंड काम फील करें। अब आप चाहे तो वॉक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि आप कोई भी हैवी वर्कआउट ना करें जिससे कि आप लेजी फील करें, क्योंकि फिर आपको दिन भर पढ़ना भी है। आपको बस बिल्कुल बेसिक सी एक्सरसाइज ही करनी है जिससे कि आपकी बॉडी में मूवमेंट होता रहे। तो बस अब मेडिटेशन कंप्लीट हो गया है। तो अब मैंने अपने लिए चाय बनाई है। तो आप भी मॉर्निंग में कोई भी हेल्दी सा ब्रेकफास्ट ले लें ताकि आपको पढ़ते वक्त बिल्कुल भी भूख ना लगे। तो अब आप पढ़ने बैठ जाएं और आपको मॉर्निंग में तो फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर कोई अर्जेंट वर्क है तो ही फ़ोन को यूज़ करें, वरना आपके 1-2 घंटे तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। और आपको अपने फ़ोन को यूज़ करने के लिए एक लिमिटेड टाइम बनाना होगा जिससे कि आप फ़ोन को बार बार चेक ना कर पाएँ। और अब मॉर्निंग में पढ़ने का ये फ़ायदा है कि मॉर्निंग का टाइम बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है। तो इससे हम अपनी स्टडीज़ पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं और आप लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को याद रख पाते हैं। तो आप आपके जो भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उन्हें मॉर्निंग में ही पढ़ें जिससे कि आप उन पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएँ। और पढ़ते वक्त जो भी टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगे उन्हें साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं। तो बस अब आप ब्रेक ले लें और इस ब्रेक में आप अपने बाकी के बचे हुए काम कर ले। आपको 9 से 10 1 घंटे का ब्रेक लेना है। अपने लिए अच्छा सा आउटफिट निकालें और शावर लेने के लिए चले जाएं। तो बस अब मैंने स्किन केयर कर लिया है और हेयर स्टाइल भी बना ली है। तो अब मैं मंदिर आ गई हूँ और ना आप भी थोड़ी देर भगवान की पूजा करें, अपनी बातें शेयर करें जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो आप भी अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम भगवान के लिए ज़रूर निकालें। तो अब मैं वापस घर आ गई हूँ और अब हमें पढ़ने बैठना है। अब हमारा 10 से 12 बजे का 2 घंटे का स्टडी सेशन रहेगा। तो अब आपको वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं जो आपने मॉर्निंग में पढ़े थे, आपको अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ताकि आप एक्टिव रहें, क्योंकि दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से हम डिस्ट्रैक्ट फील करते हैं। तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को चेंज करते रहें। और अगर आपको ये जानना है कि टाइम टेबल कैसे बनाए तो आप मेरा सेल्फ स्टडी टाइम टेबल वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अब आप बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं तो आपको साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करते जाना है, क्योंकि अब 4 महीने ही बाकी है बोर्ड एग्जाम्स में। तो आप प्रॉपर स्टडी रूटीन बनाकर ही स्टडी करें। हाँ, बट आपको लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप इस रूटीन को अपने बोर्ड एग्जाम्स तक कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली गुड स्कोर करेंगे। मैंने भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ही स्टडी की थी। और आप स्टडी के साथ हाइड्रेशन का भी ध्यान रखें और बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहें। तो अब लंच टाइम हो गया था और मैंने लंच कर लिया है। तो अब आप वापस पढ़ने ना बैठे, थोड़ी देर रेस्ट कर ले ताकि आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाए। अगर आपको थोड़ी देर फ़ोन चलाना है तो चला ले, टीवी देखनी है तो देख लें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पावर नैप ले, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। पावर नैप लेने से शरीर को एनर्जी मिलती है और आप मेंटली फोकस कर पाते हैं। और पावर नैप लेने से क्रिएटिविटी बढ़ती है और मेमोरी शार्प होती है। तो अब आपने थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया है तो अब आप वापस पढ़ने बैठ जाएं। और आपको बोर्ड क्लासेस में 5 to 6 आवर्स तो स्टडी करनी है, तभी आप अपना सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे।
और ना आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स को भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उस पर भी थोड़ा थोड़ा फोकस करते रहना है। और आपको अभी पढ़ते हुए साथ साथ नोट्स बनाते रहना है ताकि एग्जाम टाइम पर आपको रिवाइज करने में इजी रहे। और आपको नोट्स थियोरेटिकल नहीं बनाने हैं बल्कि कीवर्ड्स में बनाने हैं ताकि आप इजीली उन्हें याद रख पाएं। मैं तो अपने एग्जाम टाइम पर कीवर्ड्स में नोट्स बनाती थी ताकि एग्जाम में मुझे सभी नोटबुक्स को ना पढ़ना पड़े। और आप पढ़ते वक्त ही साथ साथ में जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करते रहें या फिर टीचर से पूछ लें, क्योंकि एग्जाम से पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इस रूटीन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। और आपको पढ़ते वक्त बहुत सारे सोर्सेज का यूज़ नहीं करना है वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको बस लिमिटेड सोर्सेज से ही पढ़ना है क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ बिना रिवीजन के पढ़ते रहने से कुछ भी नहीं होगा। तो अब अगर आप ट्यूशन जाते तो चले जाएं और नहीं जाते तो कोई बात नहीं, आप कोई भी काम कर सकते हैं। मैं तो 11th एंड 12th में कोचिंग नहीं जाती थी, सिर्फ सेल्फ स्टडी करती थी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सेल्फ स्टडी से आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं। तो अब इस टाइम पर आप अपनी मम्मी की काम में हेल्प करवा सकते हैं, थोड़ी देर फैमिली मेंबर से बातें कर सकते हैं। और अभी तो दिवाली की सफाइयाँ भी चल रही है तो आप थोड़ी देर उसमें भी हेल्प करवा सकते हैं। और ना बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर ही स्टडीज़ करनी है और आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब ना इस टाइम पर आपको वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपने पूरे साल पढ़े थे, कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो अब कोचिंग से आने के बाद आप सीधा पढ़ने ना बैठे, अपनी अदर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करें। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं या फिर जो भी आपकी हॉबी है वो कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ी देर डांस कर ले, सिंगिंग कर ले, पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग, जो भी आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं। अब जो भी आपको पसंद है वो करने से क्या होगा, तो इससे आप अंदर से हैप्पी फील करेंगे। जब भी आप वापस पढ़ने बैठेंगे तब और भी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। और ना बेस्ट स्टडी रूटीन वही है जिसमें आप स्टडीज़ के साथ अपनी सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं। तो अब आप थोड़ी देर रिवीजन कर ले और आपको नाइट में बिल्कुल इजी टॉपिक्स ही पढ़ने हैं और घूमते हुए पढ़ना है। तो अब मैंने डिनर कर लिया था और मैं छत पे आ गई हूँ। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर वॉक डेली करती हूँ ताकि बॉडी में मूवमेंट होता रहे, क्योंकि दिन भर हमें बैठे बैठे ही पढ़ना होता है तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं। और ना थोड़ी देर अपने मन को शांत रखें, किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचे, सिर्फ आपके आसपास के वातावरण को महसूस करें। और अब ना आपको अपने ब्रेक्स में बिल्कुल भी स्टडी की टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ अपने ब्रेक्स को एंजॉय करना है। तो अब आप अपना स्किन केयर कर ले और टू डू लिस्ट भी बना ले कि कल आपको क्या क्या पढ़ना है। और अगर आज कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए तो उसका कल फिर से रिवीजन कर ले। तो अब एट द लास्ट आपको करनी है जर्नलिंग। जर्नलिंग करने से आपका स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस होगी, इससे आपकी मन की बातें बाहर आती है और ना बातों को लिखने से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और आपको पता चलता है कि आपने क्या क्या अचीव किया है। और आप अपनी अचीवमेंट्स को याद करें ताकि आपको फील हो कि आप अब तक अच्छा करते आए हो और आगे भी अच्छा ही करेंगे। तो बस खुद पर कॉन्फिडेंस रखें और अच्छे से टाइम टेबल बनाकर स्टडी करें। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।